जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, जो एसएससी के लिए जो हमने पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए शुरू की है, आज उसमें हम बच्चों ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। पिछली ज्योग्राफी की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल को। आज हमारा फोकस रहेगा बच्चों इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लगभग हर टॉपिक को बच्चों पकड़ेंगे, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन दी सदर्न रेंज ऑफ विच हिल्स इज मोसिनराम which receives the highest rainfall in the world। तो किस माउंटेन रेंज के सदर्न पार्ट में मोसिनराम नाम की जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पे रेनफॉल होती है। और ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों शेवरोय, मीजो, खासी हिल या नागा हिल। अब मोसिनराम मुझे पता है बच्चों ये है मेघालय में, जहां पे बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा जो है बारिश होती है। और अगर आप देखिए शेवरोय मेघालय में नहीं है, ये तो बच्चों आंध्रा वाली तरफ, तमिलनाडु की तरफ है। मीजो मिजोरम में है। खासी हिल्स जो है ये मेघालय में है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, खासी हिल्स। क्योंकि मेघालय में 3 हिल बड़ी फेमस है बच्चों, गारो, खासी एंड जैंतिया। और इन्हीं में से खासी हिल्स में बच्चों जो है वो कौन है, मोसिनराम। चिरापुंजी भी बच्चों, चिरापुंजी बड़ी जगह है। मोसिनराम एक पर्टिकुलर जगह है बच्चों जहां पे सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश होती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, खासी हिल्स। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर। तो इनमें से कौन सा वो पेयर है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये भी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। भूटान अरुणाचल प्रदेश, भूटान मेघालय, भूटान वेस्ट बंगाल, भूटान असम। बेसिकली इसमें भूटान के और इंडियन स्टेट के नाम दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट भूटान के साथ बाउंड्री नहीं बनाता। अगर बच्चों आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भूटान अरुणाचल बनाते हैं। जैसे ये बच्चों भूटान है, इसके यहां पे है बच्चों अरुणाचल प्रदेश और इस तरफ है बच्चों सिक्किम, नीचे है वेस्ट बंगाल और इस तरफ है बच्चों असम। तो इसके भूटान के आसपास, तो ये भूटान है। इंडिया के 4 स्टेट हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। बट इसमें से एक स्टेट मेघालय बच्चों इसमें लिखी हुई है जो कि नहीं है। तो आंसर क्या होगा, भूटान और मेघालय। क्योंकि भूटान मेघालय को भी बॉर्डर शेयर नहीं करते। भूटान अरुणाचल प्रदेश, भूटान वेस्ट बंगाल और भूटान असम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, बी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। और क्वेश्चन है कि सुभानसिरी, जिया भराली, धनसिरी, पुथीमरी आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। यह भी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी की ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, भगीरथी। तो बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो सुभानसिरी, धनसिरी बेसिकली हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाइज अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 सीजन ऑफ इंडिया। ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें से कौन सा इंडिया के 4 सीजन में नहीं आता। क्योंकि इंडिया में बच्चों हम बेसिकली 4 सीजन के बारे में पढ़ते हैं, आपको बताने इनमें से कौन सा नहीं है। तो कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और साउथ ईस्ट मानसून सीजन। तो जब भी हम सीजन पढ़ते हैं तो हमें पता है कोल्ड वेदर होता है और हॉट वेदर होता है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। साउथ वेस्ट मानसून भी होता है बट साउथ ईस्ट सीजन मानसून का नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन होता है बच्चों, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी बोलते हैं। तो साउथ ईस्ट नहीं होता बच्चों, क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। तो याद रखिए इसमें हमारा आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड ऑन अबाउट 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। कि इनमें से कौन सी वो सोइल है जो इंडिया के लगभग 40% एरिया को कवर करती है, यानी इंडिया में सबसे बड़ी सोइल किस, जो एरिया वाइज कौन सी है। और ये सीएचएसएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, लेटराइट सोइल या अलुवियल सोइल। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको पता है बच्चों इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है हमारी अलुवियल सोइल, जो कि अप्रोक्सीमेटली बच्चों 40% है। अलुवियल के बाद नंबर 2 पे आती है बच्चों रेड एंड येलो, और नंबर 3 पे याद रखिए परसेंटेज वाइज आती है ब्लैक सोइल। रेड एंड येलो अप्रोक्सीमेटली 18% है, ब्लैक सोइल उससे कम है बच्चों, परसेंटेज में 15-16% के आसपास है। ठीक है, तो याद रखिए एलुवियल सोइल इंडिया की एरिया वाइज सबसे बड़ी सोइल है और अप्रोक्स 40% एरिया ये कवर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स
आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ विच आइलैंड ऑफ इंडिया। तो मालदीव्स के जो आइलैंड हैं बच्चों, वो इंडिया के कौन से आइलैंड के साउथ में है? ये CHSL टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जापान या श्रीलंका। बच्चों देखिए विच आइलैंड ऑफ इंडिया आ गया तो क्वेश्चन देने वाले के भी कमाल है बच्चों, उसने जापान श्रीलंका नाम क्यों दे रखा है। तो अगर आप देखें बच्चों, ये इंडिया का मैप है, अंडमान निकोबार बच्चों इस तरफ है और लक्षद्वीप है बच्चों इस तरफ। अब लक्षद्वीप के नीचे यहां पे बच्चों शुरू हो जाता है बेसिकली मालदीव। तो ये है बच्चों मालदीव्स और ये जो आइलैंड है ये है बच्चों लक्षद्वीप। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेके। तो क्वेश्चन है बच्चों, द ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये MTS टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों कि जो ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट है वो भारत के कौन से स्टेट में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। और जब हम बच्चों भारत में एटॉमिक पावर प्लांट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 7 अभी एक्टिव एटॉमिक पावर प्लांट है और ककरापार कहां पे है बच्चों? गुजरात में। राजस्थान के अंदर है बच्चों कोटा के पास रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। महाराष्ट्र में है बच्चों तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भारत का पहला पावर प्लांट भी है बच्चों। तमिलनाडु में 2 है बच्चों, कुंडनकुलम एंड कलपक्कम पावर प्लांट बच्चों। तो तमिलनाडु में 2 हैं, ओवरऑल 7 है बच्चों। और गुजरात में कौन सा है बच्चों? ककरापार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों और ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। विच हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो हम रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये GD 2024 का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि भारत में किस साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आने के लिए? C सुब्रमण्यम, मनकोम्बी संबा शिवान स्वामीनाथन यानी MS स्वामीनाथन, विक्रम साराभाई या वर्गीस कुरियन। और आंसर क्या है बच्चों? MS स्वामीनाथन। तो बच्चों हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको पढ़ते हैं? MS स्वामीनाथन को। ओवरऑल अगर आप देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड की अगर बात की जाए वो बच्चों नॉर्मन बारलोग हैं। इनका नाम भी याद रखिए बच्चों, नॉर्मन बारलोग को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। और इंडिया में बच्चों MS स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन जो है बच्चों, इनको हम व्हाइट रेवोल्यूशन से एसोसिएट करते हैं। तो जो सफेद क्रांति आई थी बच्चों दूध को लेके, मिल्क प्रोडक्ट्स को लेके, वर्गीस कुरियन को उनसे एसोसिएट करते हैं। विक्रम साराभाई जो है बच्चों, इनको एसोसिएट किया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया? और ये CHSL टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक मेजर आयरन ओर बेल्ट नहीं है? मेजर आयरन ओर बेल्ट मतलब जहां से लोहा निकलता हो। महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। अब आयरन या कोई भी जो मिनरल होता है ना बच्चों, ये निकलता है प्लेटू से यानी पठार से। ठीक है, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। यहां पे सब पे प्लेटू है, बट हरियाणा में तो बच्चों प्लेटू नहीं है। हरियाणा में एग्रीकल्चर लैंड है, नॉर्मल मिट्टी है। तो हरियाणा राजस्थान बेल्ट में बच्चों हमें आयरन नहीं मिलता। अगर राजस्थान की बात आती है ना बच्चों, राजस्थान में कॉपर फिर भी मिल जाएगा। तो राजस्थान में एक खेतड़ी माइन है बच्चों, वो कॉपर के लिए फेमस है। बट हरियाणा में तो बच्चों लोहा और कॉपर वगैरह कुछ भी जो है इतनी कुछ नहीं मिलता बच्चों। तो आंसर होगा बी, हरियाणा राजस्थान बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया? और ये CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है कि इंडिया में जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो इनमें से कौन सा है? हीराकुड डैम, भाखड़ा डैम, सरदार सरोवर या मैटूर डैम? आंसर क्या है बच्चों? भाखड़ा डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी के ऊपर। वो 226 मीटर ऊंचा है बच्चों। अब याद रखिए ये इंडिया का हाईएस्ट डैम नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे ना इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट जो डैम है बच्चों वो है टिहरी डैम, जो उत्तराखंड में बना हुआ है बच्चों। और ये भगीरथी नदी के ऊपर है। उत्तराखंड में रिवर कौन सी है? भगीरथी।
फिर सवाल है ये यहां पे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम क्या पूछ रखा है। डैम बेसिकली दो तरीके से, मोटा मोटा दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। दूसरा होता है एम्बैकमेंट डैम। एम्बैकमेंट डैम क्या होता है, जिसमें नदी के रास्ते में ना मिट्टी और दूसरी चीजें, सीमेंट वगैरह ये डाल के बच्चों बहुत बड़ा ढेर लगा देते हैं, किसका, सामान का, जिसकी वजह से नदी का फ्लो रुक जाता है। तो ग्रेविटी डैम कंक्रीट से, सरिये से बनाते हैं। एम्बैकमेंट डैम जो होता है उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, बीच में रोड़ा बजरी ये घेर के उसको रास्ते को बंद कर देते हैं बस। तो टिहरी डैम एक एम्बैकमेंट डैम है और भारत का सबसे ऊंचा डैम है। बट ग्रेविटी डैम अगर भारत की बात होगी वो है बच्चों भाखड़ा नंगल डैम। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। तो इनमें से ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में सबसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी है, और ये CHSL टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। मोटा मोटा उसने पेड़ों के नाम दिए हैं बच्चों, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में ज्यादा पेड़ कौन सा मिलता है, मलबेरी, रबड़, कोकोनट या टीक। बच्चों देखिए रबड़ तो बच्चों डेसिडस है ही नहीं, रबड़ तो ज्यादातर आपको मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। कोकोनट जो है जनरली ये भी बच्चों जो है ये डेसिडस में नहीं मिलता है, तो ये कट हो जाएगा। ऑप्शन बची मलबरी और टीक, जिनमें से ज्यादा कौन सा मिलता है, टीक। टीक के अलावा एक साल जो पेड़ है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा याद रखिए, डेसिडस में पर्णपाती जो वन है उनमें मिलता है बच्चों। फिर क्वेश्चन 12 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। भारत में बच्चों सबसे बड़ी लेक कौन सी है, यह भी CGL टियर 1 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिव सागर लेक, इंदिरा सागर लेक, चिल्का लेक या वेम्बनाड लेक। तो इसमें से आंसर है बच्चों चिल्का लेक, जो कि ओडिशा में है। यह भारत की सबसे बड़ी लेक है और ये एक सलाइन लेक है बच्चों, खारे पानी की लेक है। अगर भारत में आपसे फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी पूछ लेना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वो बेसिकली फिर बच्चों चिल्का नहीं रहेगी, क्योंकि चिल्का सैलाइन लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है बच्चों वो वुलर लेक है, जम्मू और कश्मीर में बच्चों, ठीक है। चिल्का लेक याद रखिए ओडिशा में है और एक सलाइन है, ओवरऑल इंडिया की बच्चों सबसे बड़ी लेक है। 13th क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ग्रुप ऑफ द स्टेट्स डज द लूनी रिवर फ्लो। तो लूनी रिवर इनमें से किन ग्रुप ऑफ स्टेट्स में घूमती है, ये CGL टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगर आपको पता हो बच्चों लूनी रिवर शुरू होती है राजस्थान से और राजस्थान से जाती है गुजरात में, तो आंसर बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों, राजस्थान एंड गुजरात। और लूनी रिवर जो है इसको सोल्ट रिवर भी बोलते हैं बच्चों, या डेजर्ट रिवर भी कई बार हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि इसका पानी नमकीन होता है और ये रेगिस्तान में से चलती है। और लूनी की एक और खास बात, ये बच्चों समुद्र में नहीं गिरती, नदी में नहीं गिरती, बीच जमीन पे बच्चों ये नदी खत्म हो जाती है। तो आंसर होगा सी, राजस्थान एंड गुजरात बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जो बच्चों लास्ट सेंसस 2011 में हुआ, विच डिस्ट्रिक्ट डिस्प्लेज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। भारत के कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, और ये CGL टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। कोल्लम, अजमेर, थाने या फिर पुणे बच्चों। आंसर क्या है बच्चों, थाने, जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, और इस एक अकेले डिस्ट्रिक्ट की अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ पॉपुलेशन है बच्चों। तो जितनी पूरे देशों की पॉपुलेशन नहीं होती उतनी तो अकेले थाने डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है उसकी पॉपुलेशन है। याद रखिए थाने डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आई थी सेंसस 2011 में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाथुला पास कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये SSC CGL टियर 1 2021 का क्वेश्चन है कि नाथुला पास इंडिया के कौन से पड़ोसी के साथ इंडिया को कनेक्ट करता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या चाइना। तो याद रखिए बच्चों नाथुला पास है सिक्किम में। अब बच्चों बांग्लादेश तो कैंसिल हो गया क्योंकि सिक्किम के साथ बांग्लादेश लगता नहीं है। ऑप्शन भूटान, नेपाल या चाइना हो सकती है बच्चों। आंसर क्या है, चाइना बच्चों। चाइना के साथ नाथुला पास लगता है, और नाथुला बीच में बच्चों चाइनीज जो एग्रेशन हुआ था बच्चों 1962-67 के बाद हमने नाथुला बंद कर दिया था। फिर कुछ साल पहले दोबारा नाथुला ओपन किया ताकि ट्रेड किया जा सके, तो ये कभी बंद कभी चालू ऐसे होता रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पास है बच्चों। चाइनीज जो तिब्बतन रीजन है ना उसमें बच्चों पास जो है बेसिकली एंट्री देता है इंडिया से बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों।
आज हमने डिस्कस किए कुछ इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है बच्चों इंडियन ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी आती है। अगली वीडियो में हम बच्चों एक नए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे आपके साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।